जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। के मसीहा थे, गरीबों के दुख दर्द में हमेशा शामिल रहते थे, उनकी कठिनाइयों को दूर करने का काम करते थे और यही नतीजा है, यही परिणाम है कि आज इस भीषण गर्मी में भी आप इतनी बड़ी संख्या में उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उन्होंने अपने नेता के प्रति जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के काम किया है और श्रद्धांजलि अर्पित में आपने देखा होगा कि सभी ने अपने अपने तरीके से और अपनी अपनी बातों से, अपनी विचारों से हम कैसे अपने नेता को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में कैसे इस विधानसभा के लोगों के साथ मिलकर राजनीति के कदम को आगे बढ़ाने के काम किया और अपने नेतृत्व में सभी लोगों को साथ लेकर चलने का जो उन्होंने कार्य करने के काम किया, आज उसी का देन है कि आज हम तमाम पूरे डाल्टनगंज विधानसभा के आम और एक मंच पर उपस्थित होकर अपने नेता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के काम कर रहे हैं। अनिल चौरसिया अमर रहे, खाने की भी व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जैसे आपने सुना है कि उनके सिपाही लाठी खाने में देर नहीं करते थे। अगर अनिल चौरसिया पर एक लाठी चलती थी तो उनके सिपाही 50 लाठी खाने के लिए अनिल चौरसिया के आगे कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। इसलिए इस बात को भूलना नहीं है। बहुत सारे नेता पलामू की धरती पे जन्मे हैं, बहुत सारे विभूति इस धरती पे जन्मे, लेकिन अनिल चौरसिया जैसा कोई पैदा न हुआ है, न आने वाला समय में कोई पैदा होगा। और मैं आप तमाम लोगों को इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि आज अगर हम इस क्षेत्र का विधायक है, आज अगर मुझे आज जनता इस क्षेत्र के लोगों, इस क्षेत्र के आम और अपने समाज के लोगों ने अगर मुझे इस कुर्सी पर बैठाया है, इसमें मेरा कोई रहते हुए कर्तव्य नहीं है। अगर कर्तव्य किसी का है तो इस क्षेत्र का गरीब गुरबा का कर्तव्य है, नौजवानों का कर्तव्य है और यहाँ के उनके चाहने वाले लोगों का कर्तव्य है कि गरीब का बेटा को इस क्षेत्र का विधायक बनाने का काम किया है। तो इस क्षेत्र की जनता के बदौलत ताकत मिला है, जिस ताकत को हमने क्षेत्र में जाकर और अपने पिताजी के जो करनी, उनकी जो बनाया हुआ विश्वास और उस विश्वास को लेकर हम आगे बढ़ने के काम करते हैं। मैं राजनीति में अनभिज्ञ था, राजनीति क्या होता है इसके बारे में भी मुझे जानकारी नहीं था। राजनीति में कौन सा शब्द कहाँ पे यूज किया जाता है ये हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन हमारा समाज, जिस समाज को मैं जीवन भर नहीं भूल सकता, जिस समाज की बदौलत मैं इस मंच पर उपस्थित हुआ हूँ, जिन्होंने अपने एक एक पैसे से लेकर सारा कुछ लगाकर अपने बेटा को इस कुर्सी पर बैठाने के काम किया है, तो गरीब गुरबा समाज है, वो समाज के नेतृत्व करने वाले तमाम लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से गरीब का बेटा को इस कुर्सी पर बैठाने के काम किया। और मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जानना चाहिए, लोग अगर राजनीति में अगर कोई व्यक्ति अगर अच्छे पद पर चल जाता है, अगर विधायक सांसद बन जाता है, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां नजर आने लगती है। लेकिन मैं पिछले 8 वर्षों में जो कार्यकाल किया, मैं 8 वर्षों में जो अपने क्षेत्र के उन्नति की ओर अगर ले जाने के काम किया हूँ, तो अपने पिताजी के आशीर्वाद और उनकी जो विकास कार्य और उनकी जो सोच था अपने लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में, मैं उसको उजागर और अपने लोगों के बीच में ले जाने के काम किया। इसलिए मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ कि आज हम तमाम लोग आपके बीच में जो वक्ता आए, आपके बीच में जो नेता आए, उनके साथ चलने वाले लोग आए जिन्होंने राजनीति अपने कदम से कदम मिलाकर करने के काम किए थे, उन सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि आपने अपने नेता के बारे में कुछ न कुछ इस मंच से बोलकर और इस समाज को फिर से कहीं न कहीं अपने नेता के श्रद्धांजलि सभा में एकजुट होने का काम आप लोगों ने किया। मैं निश्चित तौर पर मैं अपने क्षेत्र का विधायक होने के नाते और अपने पिताजी की जो करनी है, अपने पिताजी की जो विश्वास है इस क्षेत्र के लोगों के बीच में, उस विश्वास को जगाते हुए मैं प्रयास करता हूं कि उनकी हर एक बात को, और अधिकार है कि मैं अपने नेता को एक अच्छा दिशा दिखाने के काम करे और उसको कार्य को आगे बढ़ाने के काम करे। मैं इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज अगर अलोक चौरसिया अगर इस कुर्सी पर है और आने वाला दिन भी रहेगा, तो इस क्षेत्र का गरीब गुरबा के आशीर्वाद तो रहेगा, इस क्षेत्र के वैसे लोगों का आशीर्वाद मिलेगा जिसका नेतृत्व मैं अपने आप और आप तमाम लोगों को सहयोग से करने के काम करते हैं। आज मैं 8-9 साल का विधायक हूँ। बड़ा दुर्भाग्य होता है कि ऐसे ऐसे पागल लोग बीच विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, वैसे ऐसे भ्रष्ट लोगों को इस क्षेत्र की जनता वोट
देने के काम करती है। मेरा क्या कसूर है भैया? मुझे तो जनता विधायक बनाया, मुझे इस क्षेत्र के गरीब गुरबा विधायक बनाया है। आपके पास अगर ताकत है, आपके पास अगर बल है, तो आप मुझे चुनाव हरा के दिखा दो। एक कोर्ट कचहरी क्या होता है? अगर तुझमें दम है तो मुझे चुनाव हरा कर दिखा दे। नहीं चौरसिया का बेटा बेटा, मैं इस बात को आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आज मुझे दुख लगता है, आंख से आंसू आता है कि जो गरीब गुरबा, जो एक पिछड़ा का बेटा को इस क्षेत्र के जनता अगर कुर्सी दिया है, वैसे भगवान लोगों को इस चीज को समझ में नहीं आ रहा है कि आज अगर गरीब गुरबा अगर कहीं सीना तान का अगर चल रहा है, अगर उसको अगर कहीं कुछ हो रहा है, अगर टूटे चप्पल पहन के आ रहा है, तो आलोक चौरसिया के दरबार में आ रहा है और उसको उस कार्य को उसके लिए उसको बल मिल रहा है। वैसे भ्रष्ट लोग हम लोग को राजनीति सिखाएगा, जिन्होंने अपने आंदोलन पर अपनी राजनीति को मजबूत करने के काम किया है, जिन्होंने अपनी कड़ी को अपने आगे बढ़ाने के काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपना कर्तव्य निष्ठा पूर्वक निभाने के काम करता हूं। आज 16 तारीख है, पूरे विधानसभा में मेरा प्रतिद्वंदी, मैं नाम नहीं लेता हूँ, नाम लेने से मेरा थोड़ा मन खराब हो जाता है। आप सभी लोग जानते हैं पूरे विधानसभा में गरीब गुरबा के गांव में बोला कि आलोक चौरसिया का 16 तारीख का सदस्यता रद्द हो जाए। कहाँ रद्द हुआ? रद्द हो गया क्या मेरा सदस्यता? कहीं रद्द हुआ? वैसे पागल लोग को कांके भेजने की जरूरत है, वैसे नेता को इस क्षेत्र को जान कर फेंकने की जरूरत है। और 2024 में वैसे तो वाट के काम किया है, अगर उससे कहीं थोड़ा त्रुटि भी होगा तो उस चीज को भुलाकर अपने बेटा को और अपने क्षेत्र को फिर से मजबूत करने में लग जाएंगे। क्योंकि आपका कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य है कि अपने नेता के प्रति विश्वास जमाना, अपने नेता के प्रति कार्य करना और उसको आगे बढ़ाना। ऐसे तुम लोग सोचते हो कि मैं कचहरी में मिठाई बांटकर रेरमा चौक पर अपनी सौजातीय लोग को एकजुट करके मैं जश्न मना लूं, तो यहाँ जो 2 लाख गरीब गुरबा का घंटा हिलाने के लिए बैठा है। अरे भ्रष्ट व्यक्ति, तुझे नहीं पता है कि जिस दिन अगर एक गरीब गुरबा जा गया तो तुमको नामो निशान मिटा देगा इस विधानसभा से, एक भी वोट तुमको नहीं मिलेगा। ये मैं बताऊंगा आपको जा रहा हूँ। मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूँ कि आप तमाम गरीब गुरबा समझ लीजिए, और मैं आवेश में आज बोल रहा हूँ। और मैं इसलिए आवेश में बोल रहा हूँ कि उसने मुझे 8 साल तक परेशान किया है, और 8 साल में सिर्फ और सिर्फ हमारे लोगों को इसलिए कहा है कि बस आज विधायक का रद्द होगा। अरे भैया, क्या आपके वहां कोई रिश्तेदार बैठे हैं क्या रद्द करने के लिए? कल विधायक का रद्द होगा, परसों विधायक का रद्द होगा। आज 16 तारीख को तो लगा कि यार हमको तो बड़ा टेंशन हो गए। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आपने एक सूखे हुए फूल को अगर आपने मजबूत करने के काम किया है, जिस तरीके से आपने अपने नेता का जो विश्वास है और अपने नेता के प्रति जो श्रद्धा आप लोगों ने अभी तक बना के रखा है, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं और मैं आग्रह करना चाहता हूं, इस विश्वास को कभी मरने मत दीजिएगा। अगर विश्वास मर गया, इस क्षेत्र के गरीब गुरबा का कोई कार्य अगर हम लोग चाहकर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस विश्वास अगर जिंदा है तब तक हम तमाम लोग आने वाला हर विपत्ति को हम लोग जी सकते हैं, हर कार्य को हम लोग जी सकते हैं। दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य इस बात की है कि मैं इस क्षेत्र का पिछले 9 साल से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, और 9 साल में अगर मुझे जिस व्यक्ति ने जिम्मेवारी दिया, उस क्षेत्र का सभी वर्ग के लोग और सभी जाति के लोग, गरीब गुरबा दलित शोषित पिछड़ा, जिनका नेतृत्व हमारे पिताजी करते थे, आज उसकी नेतृत्व मैं अगर कर रहा हूँ तो आपकी आशीर्वाद से और आपकी स्नेह प्यार से मैं करने के काम कर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ बल मिलता है, अगर मुझे कुछ लड़ने की ताकत मिलती है, कुछ करने की ताकत मिलता है, तो आप तमाम लोग का प्रेरणा से मिलता है। और जब आपकी प्रेरणा अगर हम लोग के साथ लगता है तो हम लोग चटानी एकता के साथ कोई भी कार्य करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं और अपने नेताजी के प्रति अच्छे कार्य करने के काम करते हैं। आज मैं फिर से आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसी भी भ्रष्ट व्यक्ति के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ अपनी जाति और अपने धर्म की राजनीति करता हो, सिर्फ अपने झूठ का फिटोरा 9 साल से फोड़ता हो, वैसे भ्रष्ट व्यक्ति के चक्कर में न आकर अपने गरीब गुरबा का कुल मां को कमजोर न करे, उसको और मजबूत करने के काम करे और उसको और मजबूत सीकर तक पहुंचाने के काम करे। मैं आप सभी से मैं आग्रह पूर्वक अनुरोध करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, और क्षेत्र के जितने कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित है मैं उन सभी लोगों को बधाई देता हूँ। और जो कार्यकर्ता अगर नहीं आ पाए हैं तो आप जरूर उनको भी इस बात को कहे कि कार्यकर्ता फिर से आप एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर इस लड़ाई को फिर से
मजबूती से लड़ने की जरूरत है और लड़कर उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और हमारे वक्ता भी बैठे हुए हैं और सबको जाना है, भूख भी लगा है, सभी को भूख लगा है, इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए, मैं अगर कहीं गलती बोला गया होगा तो माफ कर दीजिएगा। अगर कहीं किसी व्यक्ति को अगर सुझाव देना होगा तो जरूर सुझाव दीजिएगा। और सभी लोगों से आग्रह है कि फिर से एकजुटता के साथ आगे बढ़ने का विश्वास रखें। अगर किसी के मन में अगर कोई तरीके का द्वेष भावना हो या मन में कोई तरीके का परेशानी हो हमसे या हमसे नाराजगी हो तो जरूर अपनी बात को अपने नेता तक जरूर पहुंचाइए, उसको हम लोग पूरा करने के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम, धन्यवाद। 11वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज उनकी श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित उन सभी लोगों को मैं शुभकामना देता हूं कि आज भी अब अपने नेता के प्रति जो सच्चा विश्वास और जो सच्चा उम्मीद है उसे जिंदा रखने का आप काम किए हैं। और हम तमाम लोगों का कर्तव्य यही बनता है कि जो व्यक्ति लड़ाई और संघर्ष के माध्यम से इस क्षेत्र में एक अपना अलग पहचान बनाने के काम किए थे, चुनाव हो लड़े न लड़े वो कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन जब गरीब गुरबा की आवाज़ और जब उनकी कहीं अगर उनकी बलाहट या सुबगाहट उनको नज़र आता था तो अधिक से अधिक लोगों के साथ जाकर उसको मदद करते थे और उनके हर एक कार्य में, उनके हर एक सहयोगियों में अपना भागीदारी निभाने का काम करते थे। मैं निश्चित तौर पर अपने पिता स्वर्गीय अनिल चौरसिया जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं और उनका जो बनाया हुआ कार्य है, उन्होंने जिस तरीके से इस विधानसभा इस गरीब दलित शोषित पिछड़ा को आवाज़ को बुलंद करने के काम किया है, मैं प्रयास करता हूं कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर यहाँ के गरीब शोषितों की आवाज़ को मजबूत करे, गरीबों को विकास की राह पर ले जाने के काम करे। और जो इस क्षेत्र के जनता पिताजी के गुजरने के बाद जो जिम्मेवारी मुझे दिया है, आज पिछले 9 सालों से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो मुझे भी महसूस होता है कि ये गरीबों का विकास और उन सभी लोगों का उन्नति हो जिसमें हम तमाम लोग कहीं न कहीं उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। और उनकी जो अधूरा कार्य है, गरीब गुरबा अपना अधिकार की जो बात करती है, वो तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाकर उनकी विचारधारा को हम लोग जिंदा रखने के काम करेंगे। आपके माध्यम से मैं अपने पिता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनकी आज की इस पुण्यतिथि के अवसर पर आए उन सभी जन को, उन सभी उनको चाहने वालों को मैं तहे दिल से शुभकामना। और लोकप्रिय विधायक आलोक चौरसिया के पिताजी स्वर्गीय अनिल चौरसिया गरीबों के मसीहा थे, क्षेत्र की जनता की समस्याओं से हमेशा जुड़ा रहते थे और उनके दुख दर्द में हमेशा शामिल रहते थे, उन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करते रहते थे। इस क्षेत्र के बहुत ही पॉपुलर लीडर थे। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए